अनुसार संधारित्रों से बने परिपथ के बिंदु P और Q के मध्य धारिता बताना है। ऑप्शन पहला है 3 पर है कि 3C, दूसरा 2C और आपका 1C 14C/3। इस फिगर से आप लिखेंगे और C कैपेसिटर जो है संधारित्र पैरेलल हो गया। यहाँ से आने के कारण लिखेंगे C व C संधारित्र समांतर क्रम में है, तब तुल्य धारिता C डैश बराबर C प्लस C डैश बराबर 2C। अर्थात यह यहाँ से आने की वजह से यह C और C दोनों पैरेलल हो गया, इसलिए दोनों मिलकर आपका हो जाता है 2C। तो यहाँ जो फिगर बनेगा यहाँ पर आपका यह 2C हो जाएगा, इन दोनों से 2C। फिर आपके बाद यह जाएगा, यह आपका Q है और यह उसके बाद आपका यह है आपका 2C, यह 2C है और उसके बाद यहाँ ऊपर से यह आ रहा है यह C। इस स्थिति में यह ऊपर आने के कारण यह 2C और 2C जो है श्रेणी क्रम में हो गया, अर्थात इन दोनों से यह 2 हो गया और यह ऊपर से आने की वजह से इन दोनों का 2C और 2C जो है वो आपका श्रेणी क्रम हो गया। तो लिखेंगे यहाँ पर 2C व 2C श्रेणी क्रम में है, अतः तुल्य धारिता 1/C डबल डैश 1/2C प्लस 1/2C, अर्थात नीचे 2C हो गया और ऊपर 2 C डबल डैश 2 से 2 कैंसिल हो गया 1C। अर्थात यह जो आपको दिख रहा है इन दोनों से यह 2C हो गया और फिर इन दोनों से यह 1C हो गया। ऊपर जो आपका यहाँ पर यह जा रहा है, ये ऊपर आपका 2C वैसा ही रहेगा और यह आपका वैसा ही जाएगा और इधर आपका P वैसा ही रहेगा। और इस आपको देख लीजिए, तो इन दोनों से मिलकर हो गया C। तो जो फिगर बनेगा यहाँ पर ये आपका Q है और इन दोनों से आपका मिलकर बन गया, आपको दिख रहा है 1C, अर्थात इनसे 1C और फिर उसके सामने जो आपका है यह C है, ये भी 1C है और यहाँ उसके बाद यह दोनों पैरेलल हो जा रहा है। यह आपको जो दिख रहा है यह पैरेलल हो जा रहा है। फिर उसके ऊपर आपका यह 2C है और उसके बाद आपका यह आ रहा है आपको 1C, उसके बाद यह P है। तो इस स्थिति में यह 1C या 1C, देखिए 1C व 1C समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, अतः तुल्य धारिता बराबर आपको 1C प्लस 1C अर्थात यह 2C हो गया। इन दोनों से 2C हो गया, यह दोनों से आपका 2C हो गया। तो यह आप जो फिगर बनेगा, यह फिगर बनेगा तो यह आपका 2C है और आपका इधर जो आ रहा है 1C है और इधर आपका P है और इधर आपका यह 2C है और यह आपका इधर से आकर आपका Q है, यह Q है, यह 2C है, 1C नहीं होकर 2C। अब इस स्थिति में 2C और 2C श्रेणी क्रम में हो गया। फिर आप देख लें, पहले इन दोनों से जो दिख रहा है इन दोनों से समांतर होने के कारण ये 2 हुआ है, फिर यह 2 और फिर आपका यह 2, क्योंकि यह ऊपर से जा रहा है तो यह दोनों श्रेणी क्रम में हो गया। तो इसका हो गया है 1C, यह हो गया है कितना हो गया है 1C, यह 1C हो गया। फिर वो इसलिए 1C बना लिए, 1C या 1C आपको 2 है, फिर समानांतर हो गया तो 2C, फिर आप पहले से 2C, यह दोनों मिलकर हो जाएगा आपका श्रेणी क्रम में। 2C और 2C श्रेणी क्रम में, तब इनकी तुल्य धारिता C इक्वल 1/, आपको हो गया 2C प्लस 2C।
यह 2c ऊपर 2 और 1/CQ, तो यह CQ, यह होगा 1c, अर्थात इन दोनों से मिलकर यह हो जाता है 1c। यह 1c हो गया यह, और नीचे से यह इधर आपको जाएगा आपका Q है, इधर आपको इधर जा रहा है P है, और यहाँ आपका 2c है। तो 2c और आपका यह 1c समानांतर क्रम में हो गया, 2c या 1c समानांतर क्रम हो गया। अतः तुल्यधारिता यह दोनों समानांतर जो जुड़ जाएगा 1c + 2c = आपका 3c। ये आपका आंसर होगा, ऑप्शन 1 सही है। सबसे पहले देख लें, यह दोनों से मिलकर होता है 2c, फिर 2c यह और यह दोनों मिलके 1c, फिर इसके बाद 1c और 1c मिलके 2c, और 2c से फिर यह 2c और 2c फिर श्रेणी हो जाता है तो 1c, और फाइनल 1c और 2c = 3c।